अच्छा जी, आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एडवांस फिल्टर का। क्या है? एडवांस्ड फिल्टर। वैसे तो आपने फिल्टर भी पढ़ा था ना। फिल्टर का फंक्शन आपने पढ़ा था। फिल्टर का फार्मूला किस किस को याद है? क्यों जी? फिल्टर का फार्मूला किस किस को याद है जी? वो क्या कर रहा था? फिल्टर का फार्मूला किसी एक डेटा में जाके वहां से डेटा को एज पर क्राइटेरिया फिल्टर कर रहा था। ऐसे ही कर रहा था ना। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। ये मैं यहाँ पे फिल्टर के फंक्शन को अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फिल्टर। उसके बाद ये सारे का सारा डाटा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये करता है कि किस कॉलम को बेस बना के आपने डेटा को फिल्टर करना है। इंक्लूड का मतलब क्या है? तो मैं समझता हूँ कि इस कॉलम और इस कॉलम में जो कुछ लिखा हुआ है उसको मैं एक स्पेसिफिक क्या दे दूं? सेल दे दूं कि इस सेल में जो लिखा हुआ हो। नेक्स्ट चूंकि ये कहता है कि अगर सेल में कुछ ना लिखा हुआ हो, एम्प्टी हो, तो आप क्या करना चाहते हैं? तो मैं कहता हूं जी इधर भी खाली हो, कुछ ना हो। चले हम इसको एंटर को प्रेस करते हैं। तो अब चूंकि उस सेल के अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है, सेल नंबर क्या है? G2। तो हम G2 में जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा सियालकोट, तो क्या हुआ? वो डाटा सारा सियालकोट का यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब ये कहाँ पे है फिल्टर का फंक्शन? ये एक्सेल 2021 के अंदर है। और दूसरी बात ये है कि ये एक फंक्शन है, इसमें आप कोई बटन वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते। अब अगर आप यहाँ पे कोई भी दूसरा आप यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे लिखते हैं फैसलाबाद, तो फैसलाबाद के स्पेलिंग ठीक होने चाहिए जो आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये फैसलाबाद के डाटा को यहाँ पे फिल्टर करके रख देगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास यहाँ पे एक बटन लगा हुआ हो, आप उसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ दूसरी शीट में ये डाटा चला जाए, पहला काम क्या करें? इसको यहां से करें कॉपी और यहां पे लाके इसको कर दें क्या? पेस्ट। इसको थोड़ा सा ओपन भी कर लें। जो भी आप किसकी सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं वो वहां तक आप कर लें। उसके बाद दूसरा काम क्या करें? ये जो आपके पास लोकेशंस हैं, इस लोकेशन को यहां से उठाएं, कॉपी करें और इसको आप यहां पे आके क्या कर दें? पेस्ट कर दें। मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया या मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कहीं पे भी आप इसको क्या करेंगे? पेस्ट करेंगे। अब वो लोकेशंस यहां पे आनी चाहिए। कौन सी वाली? ये वाली लोकेशंस। तो मैं क्या करता हूं? वैलिडेशंस को यहां पे अप्लाई करता हूं। वैलिडेशंस के लिए क्या है? Alt+A+V, फिर लिस्ट। और लिस्ट के बाद जो है हम यहां पे क्या करेंगे? लिस्ट के बाद हम यहां पे इसको वो सोर्स दे देंगे जिस सोर्स के अंदर वो डाटा लिखा हुआ है। मसलन वो डाटा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैं अगर यहाँ पे पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना चाहूँ तो इस वक्त चूंकि ऊपर फिल्टर लगा हुआ है, तो वो फिल्टर की वजह से ये नहीं हो रहा। तो मैं इस एरिया को सेलेक्ट करके इंटर को प्रेस कर दूंगा। तो आप देखेंगे आपके पास इसने यहाँ पे यूनिकली डाटा ले लिया। मतलब वहां पे दो दो तीन तीन दफा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कितनी दफा लिखा गया? एक एक दफा। तो इतना काम आपने कर लिया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है? इसको सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद आपने जाना है डेटा में और यहाँ पे आपके पास सॉर्ट एंड फिल्टर और एडवांस फिल्टर का बटन है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक मैसेज देगा, इसको ओके कर। अब ये चाहता है कि आप डेटा कहाँ पे फिल्टर करना चाहते हैं। इसी जगह पे, इसी जगह पे मुराद क्या है? वो जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे। या फिर आप कहीं और, तो हम चाहते हैं इस लोकेशन पे, इस शीट पे। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन। लिस्ट रेंज जो हमारे पास है वो कौन सी है? वो सारी की सारी ये है। इसको मैंने यहाँ पे आके सेलेक्ट कर दिया और इंटर को प्रेस करें। अब क्या कहता है? क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब हम यहाँ से जो भी सेलेक्ट करेंगे उसका डाटा हमें यहाँ पे चाहिए। और नेक्स्ट क्या कहता है? कॉपी टू। तो मैं अगर इसको सेलेक्ट कर लूँ और इंटर को प्रेस करके ओके को प्रेस करूँ तो देखें क्या होगा यहाँ पे। एक्सट्रैक्ट रेंज हैज मिसिंग और इनवैलिड फील्ड नेम, कोई गलती हो गई हमसे। तो
हम इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं क्या गलती हुई है। मैंने कहा कि इसको जो लिस्ट रेंज है वो हमारे पास कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। हाँ, वो इसकी बात कर रहा था, सॉरी, ऊपर से सिलेक्शन हमने नहीं की थी, ठीक है। तो हमने अब ये सारी की सारी सिलेक्शन कर दी। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज वो ये लिखा हुआ है, और कॉपी टू अनदर लोकेशन, तो वो लोकेशन हमारे पास कहाँ पे है, वो ये है। और अब इंटर को प्रेस करके ओके को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे किसका डाटा आ गया, गुजरांवाला का डाटा आ गया। लेकिन क्या आप यहाँ पे चेंज करें तो डाटा चेंज हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि ये फार्मूला तो लगा हुआ नहीं है। आपने तो मैनुअली एक काम किया है, एक सिस्टम के तहत काम किया है। तो अगर आप यही काम मैक्रो के सामने कर लें ना, मैक्रो के सामने एक दफा कर लें, तो फिर आपको सिर्फ मैक्रो के ऊपर क्लिक करना है और ये काम खुद ब खुद होता रहेगा। तो मैक्रो कहाँ से रिकॉर्ड किया जाता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, व्यू में जाके, या फिर मैक्रोज में जाके, कहाँ ओ उसमें डेवलपर के अंदर जाके, या फिर आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके। तो जो काम अभी हमने किया है ना, इसको हम मैक्रो के सामने करते हैं। नाम इसका आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ FLT। शार्ट की देना चाहते हैं तो दे दें, मैं नहीं देना चाहता, लिहाजा मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब ओके को प्रेस करेंगे तो अब फिल्टर ने, जो मैक्रो है, उसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। तो जो काम हमने पहले किया था वही काम हम यहाँ पे दोबारा कर लेंगे। क्या करेंगे, एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लिस्ट रेंज को सेलेक्ट करेंगे। कहाँ पे है वो लिस्ट रेंज, हमारे पास ये है। इंटर को प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया रेंज हमारे पास ये है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर को प्रेस करेंगे। कॉपी टू अनदर लोकेशन में हम ये वाली लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, देन ओके को प्रेस कर देंगे और कर्सर को यहाँ पे क्लिक करके बस छोड़ देंगे। और अब मैक्रो की रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए हम यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी इन्वेस्टिगेट लिखा हुआ है, इसके साथ एक छोटा सा बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो मैक्रो की रिकॉर्डिंग बंद होगी। अब इसको ऑटोमेट करने के लिए आपको एक बटन की ज़रूरत है, तो आप इंसर्ट में चले जाएं। इंसर्ट में जाने के बाद अब इलस्ट्रेशन में चले जाएं, आप शेप्स में चले जाएं और यहाँ से आप एक बटन बना लें। ये वाला बटन आपने यहाँ पे क्रिएट किया। इस बटन के ऊपर आप लिख दें फिल्टर डाटा, राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे आप लिख दें फिल्टर डाटा। उसके बाद क्या करें, इसको आप थोड़ा सा अपडेट करना चाहते हैं, होम में चले जाएं, इसके साइज को बड़ा कर दें। कलर को चेंज करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में चले जाएं। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑटो फॉर्मेट बने हुए हैं, यहाँ से कोई बटन ले लें। ये हो गया। अब इसको मैक्रो असाइन करना है तो राइट क्लिक करें, असाइन मैक्रो, उसका नाम क्या था, FLT, ओके को प्रेस कर दें। अब देखिए यहाँ से आप चेंज करेंगे, मैंने गुजरात किया, इस पर क्लिक किया तो गुजरात का डाटा आ गया। अब मैंने यहाँ पे दोबारा गुजरांवाला किया तो इस पर क्लिक किया तो गुजरांवाला का डाटा आ गया। फिर मैंने यहाँ पे फैसलाबाद, तो यहाँ पे फैसलाबाद। कहाँ से आ रहा है ये डाटा, ये यहाँ से आ रहा है। तो मैक्रो की मदद से हमने क्या किया है, ये काम किया है, ठीक है। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा और सोचेंगे तो आप इसमें और भी इजाफा कर सकते हैं। इन फील्ड्स के अंदर इजाफा हो सकता है, क्राइटेरिया रेंज के अंदर इजाफा हो सकता है, ठीक है। बहरहाल एडवांस फिल्टर का यूज हम नॉर्मल भी कर सकते हैं और हम उसको मैक्रो के साथ भी कर सकते हैं। मैक्रो की रिकॉर्डिंग आपके सामने मैंने भी की है। और अब हम यहाँ पे जो भी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और फिल्टर डाटा पे क्लिक करेंगे तो वो उसका डाटा वहां से उठा के यहाँ पे ले आएगा। ठीक ठीक हो गया। तो एडवांस डाटा कहाँ पे है, एडवांस फिल्टर वो आपको मिलेगा यहाँ से, डाटा का टैब, सॉर्ट एंड फिल्टर, और यहाँ पे एडवांस का एक बटन है, जस्ट आप इसको इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका बाकी जो प्रोसीजर है सारे का सारा वो सारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात यह है कि आपके पास एक और ऑप्शन यहाँ मौजूद है, और वो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये है कि आपके पास एक डाटा लिखा हुआ है जो कि कॉलम के अंदर है, मतलब ये कॉलम के अंदर डाटा लिखा हुआ है, और इसको आप मल्टीपल कॉलम्स के अंदर सेपरेट करना चाहते हैं। लेकिन याद रखें पुराना वर्जन है, उसके लिए आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन है। नए वर्जन में तो आपके पास टेक्स्ट स्प्लिट का भी एक फंक्शन है, आप उसके ज़रिए भी इसको स्प्लिट कर सकते हैं। टेक्स्ट स्प्लिट का फंक्शन है आपके पास, आप यहाँ पे जाएं, सेलेक्ट करें, और कॉलम डिलीमीटर में आप चूंकि यहाँ पे देखेंगे तो क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक ये जो अंडरस्कोर लगा हुआ है। मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये क्या करेगा,
इस डाटा को दो कॉलम्स, दो सेल्स के अंदर, दो कॉलम्स के अंदर इसने क्या कर दिया। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो सारे डाटा को अलग अलग यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स के अंदर इसने कर दिया। लेकिन अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं 2013, 16, 19 वगैरह, तो उसमें तो आपके पास ये टेक्स्ट स्प्लिट का फंक्शन ही नहीं है। तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब ये टेक्स्ट स्प्लिट के फंक्शन की बात हुई है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं कि कुछ लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 23, 45, 67, 45, वो कहते हैं जी हमें इसको सम करना है। क्या करना है, सम करना है। या यहाँ पे लिखा हुआ है 70 + 50, 50 और 60 और 34, इसको हमें सम करना है। तो क्या आप इसको इस तरीके से सम करेंगे तो ये सम हो जाएगा। इस तरीके से तो ये सम नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे नंबर्स के साथ क्या लगा हुआ है, कामा लगा हुआ है। और जब नंबर्स के साथ कामा लगा हुआ है तो उसको सम नहीं किया जा सकता। तो अब यहाँ पे हमें इसको सम भी करना है और ये कामा भी यहाँ पे लगा होना चाहिए। तो अगर हमें बड़ा फार्मूला लगाना नहीं आता तो हम ये तो काम कर सकते हैं कि पहले इसको स्प्लिट कर लें। देखें, स्प्लिट कर लें इसको। कैसे, यहाँ पे जाके क्लिक करें और डेलीमीटर के अंदर हम कामा सेलेक्ट कर लें। तो देखें ये सारे अलग अलग हो गए ना, यहाँ पे भी अलग अलग हो गए। जहां जहां कामा, वहां वहां पे इसको अलग अलग सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। अब अगर आप इससे पहले सम लगा लें तो क्या ख्याल है, ये सम हो जाएगा। देखिए मैं इंटर को प्रेस करूंगा तो ये अभी भी सम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसने किया जरूर है लेकिन रिजल्ट जीरो आया है। क्यों रिजल्ट जीरो क्यों आया है, देखें। ये जो टेक्स्ट स्प्लिट का फंक्शन है ना, ये आपके डाटा को स्प्लिट तो करता है, नंबर्स को स्प्लिट तो करता है, लेकिन उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। नंबर्स नहीं रहता। तो नंबर जब नहीं रहा तो उसके ऊपर इसको अप्लाई ही नहीं कर सकता, सम अप्लाई नहीं हो सकता ना। अच्छा, यहाँ पे ये हो गया। अब अगर आप ये चाहते हैं कि इनको सम किया जाए तो या तो आप इससे पहले आ जाएं यहाँ पे और सम लगा लें, और उसके बाद आप चूंकि इसको क्या बनाना है, नंबर बनाना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर वैल्यू। क्योंकि ये जो टेक्स्ट स्पिलिट है ये नंबर्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है, तो हम इसको नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे नंबर वैल्यू लगाया, इंटर को प्रेस किया तो देखें यहाँ पे ये क्या हो गया, सम हो गया। ये अगर आप यहाँ पे, मैं लिखता हूँ 10, 10, तो देखें क्या होगा, 20। उसके बाद फिर लगाता हूँ 10, 30, उसके बाद मैं फिर लगाता हूँ 100, तो 130 है। तो ये सम कर रहा है। या फिर अगर आपको नंबर वैल्यू नहीं आता ना, तो एक सिंपल काम कर लें, यहाँ पर डबल माइनस लगा लें। ये भी ये काम कर देता है, क्योंकि डबल माइनस क्या है, ये भी आपके जो टेक्स्ट है उसको नंबर्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे नंबर वैल्यू का फंक्शन भी लगा सकते हैं और यहाँ पे हम डबल माइनस भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, टेक्स्ट स्पिरिट से। लेकिन ये तब है जब आपके पास नया वर्जन अवेलेबल है। अब आपके पास नहीं है और आप इसको अलग अलग करना चाहते हैं तो क्या करें, इसको करें सेलेक्ट। आफ्टर द सिलेक्शन जस्ट गो टू द डाटा टैब एंड देन डाटा टूल्स, टेक्स्ट टू कॉलम। और यहाँ पे क्या करें, दो चीजें हैं आपके पास, डिलिमिटेड और फिक्स विड्थ। फिक्स विड्थ के अंदर क्या होगा, ये आपको खुद बताएगा कि आपने डाटा को कहाँ से स्प्लिट करना है। अगर मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखें, ये स्प्लिटर मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, सेपरेटर। एक इधर लगा दिया मैंने और एक इधर लगा दिया, तो क्या होगा, ये डाटा यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा। कब होगा, जब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे बताऊंगा इसको कि इसको कहाँ पे डेस्टिनेशन कहाँ पे देनी है, तो वो यहाँ पे देनी है ना। देखें, नीचे डेस्टिनेशन मांग रहा था ना। और अब मैं यहाँ पे जस्ट फिनिश के ऊपर क्लिक कर दूं तो जहां जहां पे आपका डाटा, जहां मैंने सेपरेटर अप्लाई किए थे वहां पे क्या हो गया, उस डाटा को अलग अलग कर दिया गया ना। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ला के फिर करता हूँ ताकि आपको दोबारा फिर समझ आ जाए। देखिए इस किस्म का डाटा है आपके पास काफ़ी ज़्यादा, और आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक
स्प्लिट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट टू कॉलम, सेलेक्ट द डाटा, गो टू द डाटा टैब, देन डाटा टूल्स, देन टेक्स्ट टू कॉलम। अब अगर आपके पास स्पेसेस मौजूद हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं खुद से इसको कर लूंगा, तो फिक्स विड्थ के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से खुद से इसको क्या दे दें, सेपरेटर दे दें। मैं अगर सेपरेटर को डिलीट करना चाहूंगा तो डबल क्लिक करूँ, तो मैंने सेपरेटर यहाँ पे लगा दिया और एक यहाँ पे लगा दिया। अब नेक्स्ट के ऊपर, और फिर मैंने क्या किया जी, यहाँ पे ये वाला सेल रेफरेंस सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये डेटा अपनी जगह पे रहे और बाकी सेल्स में इस डेटा को क्या कर दिया जाए, स्प्लिट कर दिया जाए। ये आपके सामने यहाँ पे, अच्छा ये यहाँ पे एरर क्यों आ गया? एरर इसलिए आ गया कि यहाँ पे ये जो डैश का साइन लगा हुआ है ये इसके साथ यहाँ पे अलग हो गया, तो जब अलग हो गया तो उसने क्या कर दिया, उसको फार्मूला बना दिया। ठीक है, तो ये जब हमें यहाँ पे अलग करना था तो हमें असल में ये सेपरेटर ही वहाँ पे उधर लगाना था। तो अगर हम इसको दोबारा वहाँ पे जाते हैं और फिर टेक्स्ट टू कॉलम पे आते हैं और फिर यहाँ से फिक्स विड्थ के ऊपर जाते हैं और नेक्स्ट पे जाते हैं, तो हम यहाँ पे एक सेपरेटर यहाँ पे लगाते हैं, एक सेपरेटर हम यहाँ पे लगा देते हैं, एक इसके बाद लगा देते हैं, ताकि ये माइनस जो है ये बीच में से खत्म हो जाए। और अब इसको मैं डेस्टिनेशन यहाँ की देता हूँ और इंटर को प्रेस करके फिनिश, तो देखें वो माइनस अपनी जगह पे चला गया, अगरचे एक एल भी वहां पे चला गया, लेकिन बाकी डाटा हमारा जो है वो ऐसे हो गया। तो ये तो है कि आप खुद से करना चाहते हैं। अब ऊपर आपको डिलिमिटेड नजर आ रहा था, तो डिलिमिटेड क्या कर सकता है, ये जो आपके पास ये वाले साइन है ना, एक ये वाला साइन, 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 ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, डीलिमिटेड। डीलिमिटर क्या कहलाते हैं, डीलिमिटर। तो ये अगर आपके पास किसी डाटा में मौजूद हो, जैसे हमारे इस डाटा में हमारे पास ये डैश मौजूद है, तो हम चाहते हैं कि इस डैश पे इसको अलग किया जाए, तो डीलिमिटेड को हम सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास अगर टैब मौजूद है तो टैब से हम इसको अलग करेंगे, अगर स्पेस मौजूद है तो स्पेस से करेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे इनके अलावा कुछ है और वो क्या है, वो अदर में लिखेंगे और यहाँ पे वो साइन लगा देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करें। और फिर अगर आप इसको यहीं पे करना चाहते हैं तो देखें उस साइन के बाद डाटा सारे का सारा अलग हो गया। और अगर आप ये चाहते हैं, मैं इसको ज़रा इसी डाटा को दोबारा से फिर करना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे क्या लगा हुआ हो, जहाँ जहाँ पे स्पेस हो वहाँ से इसको अलग किया जाए। तो स्पेस आपको नज़र आ रहा होगा, अस्क्री के बाद स्पेस है, बैंक के बाद स्पेस है, तो अब मैं क्या यूज़ करूँगा, डिलिमिटेड, नेक्स्ट, स्पेस को यूज़ करूँगा यहाँ पे, नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं इसको जो है अब फिनिश के ऊपर क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे क्या होगा, जहां जहां पे स्पेस था वहां वहां पे उसने उस डाटा को अलग कर दिया, जहां जहां पे स्पेस था वहां वहां पे उसने उस डाटा को अलग कर दिया। ठीक है, ठीक है ना जी। तो अब एक मसला और भी होता है, बास टाइम कुछ लोग जो हैं, अब ये काम तो ये करता है कि ये डाटा को स्प्लिट करता है, कुछ लोग अपनी मर्जी से डेट्स इंटर करते हैं, कुछ लोग अपनी मर्जी से डेट्स इंटर करते हैं, तो उस सूरत में क्या होता है, उन डेट्स को इंटर तो कर लेते हैं लेकिन बाद में उनके ऊपर कैलकुलेशन नहीं कर पाते। अब डेट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे मैं एक डेट इंटर कर रहा हूँ, ये देखें ये है 23/5/25, 23/5/25, लेकिन ये डेट तो नहीं है। ठीक है, सिस्टम इसके ऊपर कभी भी वर्क नहीं करेगा। अगर देखें मैं यहाँ पे इसमें डेट ऐड करना चाहता हूँ तो ये एरर दे देगा। कुछ डेट यहाँ पे ये है, फिर मैं एक डेट यहाँ पे और इंटर करना चाहता हूँ, साल के तौर पे मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ 01/05/25। ये डेट्स इंटर हो गए और ये काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब यहाँ पे तो 1 2 थे ना, आपके पास काफ़ी ज़्यादा थे। अब इन डेट्स को आपने डेट्स में कन्वर्ट करना है, डेट्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन फिलहाल अब इसके ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है टेक्स्ट टू कॉलम पे, और वो कहाँ पे है, डी लिमिटेड में जाके नेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ से कोई चीज़ सेलेक्ट ना करें, नेक्स्ट पे जाएं तो यहाँ पे आपके पास डेट आ रही है।
अब हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि आपके सिस्टम में क्या आ रहा है। सिस्टम में क्या आ रहा है, 85, मतलब आपका महीना पहले आ रहा है, उसके बाद डेट आ रही है, और पहले डेट आ रही है, फिर महीना आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है, ईयर आ रहा है। तो ये आपके पास फॉर्मेट है, डेट मंथ और वाई। तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे, तो देखेंगे क्या होगा, आपके उन डेट्स को ये ऑटोमेटिकली डेट्स में कन्वर्ट कर देगा। अगर चाहे वो थाउजेंड्स और थाउजेंड्स की डेट्स हो, हंड्रेड्स की डेट्स हो, लेकिन ये उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो टेक्स्ट टू कॉलम हमारा क्या है जी, एक बाकायदा सब्जेक्ट है जिसमें आप डेटा में, आपके पास डेटा एनालिसिस के दौरान इस किस्म के काफ़ी सारे काम आते हैं, उनको आप यहाँ पर डील कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एक सब्जेक्ट है, उसका नाम है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन जो हमने अक्सर यूज भी किया है, जिसकी शॉर्ट की है ALT-A-V। अब ALT-A-V को प्रेस करें या डाटा में जाएं और डाटा टूल्स के ऊपर डेटा वैलिडेशन को ऊपर कर लें, उनमें से कोई भी काम कर लें, तो आपके पास ये डाटा वैलिडेशन का टैब ओपन हो जाता है। अब अलाउ है, बेसिकली यू आर गोइंग टू अलाउ समथिंग टू द यूजर। इसमें आप किसी चीज को प्रोहिबिटेड नहीं कर पा रहे, आप यहाँ पे यू आर अलाउिंग द थिंग्स। तो अब यहाँ पे आपको उन चीज़ों को अलाउ करना है। कैसे करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये एक कॉलम है, इस कॉलम में सिर्फ वो लिखा जाना चाहिए, वो नंबर लिखा जाना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। मतलब आप एज की एंट्री करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि 18 से लेकर और 40 तक की एज की एंट्री होनी चाहिए, 18 से कम ना हो, 40 से ऊपर ना हो। तो सिलेक्शन करें, फिर डेटा वैलिडेशन में जाएं, यहाँ पे होल नंबर पे आ जाएं, और अब क्या सेलेक्ट करेंगे, बिटवीन ना। तो बिटवीन में आप क्या करेंगे, 18, और यहाँ पे क्या करेंगे, 40। देखिए इस एरिया में जिसको मैं सेलेक्ट करके हाईलाइट करने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप 17 की एंट्री नहीं कर सकते, मैसेज आएगा। ठीक है। यहाँ पे आप 41 की एंट्री नहीं कर सकते, आपको एक मैसेज आएगा। हाँ, आप यहाँ पे 40 की एंट्री कर सकते हैं, 39 की एंट्री कर सकते हैं, 30 की एंट्री कर सकते हैं, 35 की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। तो नंबर्स, अब आप ये चाहते हैं कि आपके पास आपकी जो अबाव, मतलब आप ग्रेटर देन 18 की आप एंट्री करना चाहते हैं, आगे जो मर्जी हो, 40 हो, 45 हो। तो फिर आप क्या करेंगे, सिलेक्शन ALT-A-V, यहाँ अलाउ में जाएंगे, और यहाँ पे आप होल नंबर सेलेक्ट करेंगे, और अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेटर देन, इक्वल टू ग्रेटर देन कर लें, ज़्यादा बेहतर है कि 18 भी इसमें शामिल हो जाए। तो 18 क्या होगा, ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा 18, ओके को प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे 17 की एंट्री नहीं होगी, यहाँ पे 16 की एंट्री नहीं होगी, यहाँ पे 10 की एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे एंट्री होगी तो 18 की होगी, 19 की होगी, 20 की होगी, 30 की होगी। ठीक है। यहाँ पे आपके पास 50 की होगी, यहाँ पे 60 की होगी। इसको कहते हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या है कि आप अपनी मर्जी का डाटा इंटर करवाना चाहते हैं, या बास टाइम ये भी होता है कि हम अपनी मर्जी का कुछ ऐसा डाटा एंटर करवाना चाहते हैं, जैसे जेंडर की बात हो रही है, आप चाहते हैं कि इस एरिया में सिर्फ मेल और फीमेल की एंट्री हो, तब भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अब आपको सिर्फ लिस्ट बनानी पड़ेगी, और लिस्ट में आप यहाँ पे लिखेंगे फीमेल, और कामा के बाद क्या लिखेंगे, मेल, और ओके को प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास मेल और फीमेल आ रहा है। इसके अलावा ये लिस्ट में से आ रहा है, इसके अलावा जो है वो आप अपनी मर्जी की कोई एंट्री यहाँ पे नहीं कर सकते। देखें आप इंटर करेंगे तो वो आपसे रिजेक्ट कर देगा उसको। ठीक है। लिहाजा आप यहाँ पे मेल लिखें तो कोई मसला नहीं है, अगर स्पेलिंग गलत है तभी इसको रिजेक्ट कर देगा। तो इस वक्त हम यहाँ पे मेल लिखेंगे तो एक्सेप्टेड, और यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जाके सेलेक्ट कर फीमेल, नीचे आके क्या सेलेक्ट करूँगा, मेल। तो आप देखेंगे ये यहाँ पे सिलेक्शन हो चुकी है। डेटा वैलिडेशन बेसिकली ये चीज़ है, बाकी इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको फिर हम कल डिस्कस करेंगे। फार्मूलाज के साथ कैसे डेटा वैलिडेशन करते हैं, डेट की वैलिडेशन कैसे करते हैं, टाइम की वैलिडेशन कैसे करते हैं ये। अच्छा, अब आपको मैं एक और बात बता दूं, हमने जब मैक्रो यूज़ किया ना, मैक्रो, अब आपको इस शीट को दोबारा सेव करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्रो काम छोड़ देगा अगर आपको इसको मैक्रो अनेबल में सेव नहीं करते।
अब देखें खुद ब खुद कहाँ पे जा रहा है, सेव एज पे, क्योंकि मैंने सिर्फ सेव सेव पे क्लिक किया था। ब्राउज करूंगा और इसको मैं एक दफ़ा फिर सेव करूंगा, लेकिन जो इसकी एक्सटेंशन है उस एक्सटेंशन को मैं क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा। तो एक्सटेंशन क्या रहेगी, एक्सटेंशन आएगी मेरे पास मैक्रो एनेबल। मैक्रो एनेबल तो ये नीचे यहाँ पे आएगी जी, ये देखें जहाँ पे एक्सटेंशन हैं, यहाँ पे मैक्रो एनेबल। आपकी क्लास का नेम वही रहेगा। मैं सिर्फ इसको सेव पे जाता हूँ और फिर आपको दिखाऊंगा। तो अब आपके पास ये फाइलें कितनी हो जाएंगी, दो हो जाएंगी। दोनों की शक्ल सूरत में भी चेंज आ जाएगा। इसमें मैक्रो काम करेगा, और इससे जो पहले जो शीट थी जो अभी तक हम यूज कर रहे थे सादा वाली, उसमें मैक्रो काम नहीं करेगा। ठीक है, इस शीट के अंदर मैक्रो काम करेगा, क्योंकि ये क्या है, मैक्रो एनेबल की शीट है। अब देखें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये दो शीट्स यहाँ पे बन गई, एक ये और एक ये। दोनों को आप शक्ल सूरत से भी देखेंगे, फाइल की जो आइकन के लिहाज से है, तो उसमें भी आपको डिफरेंस नजर आएगा। ये देखें मैं इसके ज़रा शक्ल को थोड़ा सा इसके साइज को बड़ा करता हूँ। तो साइज को बड़ा करने के बाद आपको नजर आ जाएगा। अब ये लार्ज आइकन पे चला गया। ये देखें 8 PM और 8 PM दोनों के अंदर फर्क है। ये मैक्रो अनेबल की फाइल है। तो आज के बाद हम इस फाइल को यूज करेंगे, इसको अब यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैक्रो लगा हुआ है। तो मैक्रो से हम काम लेना चाहते हैं, तो इसलिए जब भी आप किसी फाइल में मैक्रो अप्लाई करें, तो उसके बाद क्या करें, आप उसको मैक्रो अनेबल में ज़रूर सेव करें, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये आज यहाँ तक काफ़ी है। बाकी जो है वो फिर इंशाल्लाह कल देखते हैं जी।